नमस्कार दोस्तों। देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और 4 जून को सभी सीटों के परिणाम आए। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली, गठबंधन से सरकार कैसे बनाई जाती है, भारत में राजनीतिक गठबंधन कौन कौन से हैं, किस राजनीतिक दल की बनेगी सरकार। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली, जिसमें बीजेपी को 240 सीट मिली, कांग्रेस को 99 सीट मिली, समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 29 सीट मिली, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को 22 सीट मिली और बाकी सीट अन्य पार्टियों के खाते में 116 सीट गई। अब हम बात करेंगे कि गठबंधन से सरकार कैसे बनाई जाती है। हम जानते हैं कि देश में कुल 543 लोकसभा की सीट है, जिनमें से सभी सीटों पर चुनाव हुए। ऐसे में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कहती है कि किसी भी पार्टी को बहुमत से सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 272 सीटें की आवश्यकता होगी। यदि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो सरकार गठबंधन से बनाई जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों में किसी भी राजनीतिक दल को 272 का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। देश में 10 साल बाद फिर से गठबंधन से सरकार बनेगी। भारत में 2 राजनीतिक गठबंधन है, पहला एनडीए अलायंस और दूसरा इंडिया अलायंस। न्यूज आज तक के अनुसार एनडीए अलायंस में 41 पार्टियां हैं, जबकि इंडिया अलायंस में 37 पार्टियां हैं। एनडीए अलायंस को 292 सीट मिली, जिसमें भाजपा को 240, जेडीयू को 12 सीट मिली, शिवसेना को 7 और टीडीपी को 16 सीट मिली। अन्य पार्टियों को 17 सीट मिली और इंडिया अलायंस को 234 सीट मिली, जिसमें कांग्रेस को 99 सीट मिली, डीएमके को 22 सीट मिली, सपा को 37 सीट मिली, टीएमसी को 29 सीट मिली और अन्य पार्टियों को 47 सीट मिली। अन्य के खाते में कुल 17 सीट गई। 2024 लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। एनडीए अलायंस ने 292 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया, इसीलिए भारत में एनडीए अलायंस की सरकार बनेगी। गठबंधन से सरकार, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल साथ मिलकर देश में सरकार बनाते हैं तो गठबंधन की सरकार बनती है। वर्ष 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक भारत में 73 वर्षों के चुनावी इतिहास में देश में 32 वर्ष तक गठबंधन की सरकार रही। स्वतंत्र भारत में पहली बार पार्टियों ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी, जो वर्ष 1977 में आपातकाल के ठीक बाद बनी थी। गठबंधन सरकार के कई फायदे और नुकसान होते हैं।